एक तो आपको फिजिकल हंगर लगता है। यस, फिजिकल हंगर मतलब होता है कि आपको फिजिकली आपकी बॉडी में एकदम से भूख लगने लगती है कि हमें कुछ खाना है और कुछ भी आ जाए सामने तो हम खा लेंगे। तो वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि टाइम क्या होगा। आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर भूख को ध्यान देंगे ना, तो सबसे पहली भूख जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली हमारी भूख होती है, जैसे हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे ही हमें सबसे पहली भूख होनी चाहिए पानी की। यस, पानी जब आप 2 गिलास सुबह पी लेते हैं, गुनगुना पानी जब आप पीते हैं ना, तो आप पूरे अपने शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनके ऊपर झाड़ू लगा देते हैं। आपको समझना है, वो सुबह से सबसे पहली भूख हमारी सुबह उठते ही पानी की होनी चाहिए। दूसरा भूख हम बात करें कि हमारी भूख जो है कितने प्रकार की मैं बता रहा हूं, तो सेकंड भूख जो हमारी होती है वो हमारी होती है न्यूट्रिशन की। जैसे ही हम उठते हैं हमारी बॉडी में 90 मिनट के अंदर एक राजाओं वाला खाना जाना चाहिए जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, यानी पोषक तत्वों से भरा हुआ होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। अब वो हमारी दूसरी भूख होती है जब हम जो है एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और साथ में हम जो है अपना एक ब्रेकफास्ट करते हैं। सो आपको समझना है ये दूसरी भूख हमारी इस चीज की होती है। तीसरी भूख हमारी कौन सी होती है, जब हम इसके बाद फाइबर लेते हैं। फाइबर हमारा जैसे हम 8 से हमारा टाइम होता है 11 बजे तक हमें फाइबर लेना है। सो हमें टाइम देखना, अब नेक्स्ट भूख हमारी क्या लग रही है, यस हमारी फाइबर की लग रही है। और उसके बीच में सबसे पहले जो पानी की भूख लगती है। जैसे ही आपने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया और आपने पानी की पूरी कंप्लीट करना चाहिए आपको। सुबह अगर आप 8 से 9 बजे तक, सुबह के 4 से 8-9 बजे तक अगर आप अपना पानी 3 से 3.5 लीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां पे आप सुबह का डिटॉक्स कहा जाता है हमारा। तो सुबह की भूख आपने पानी की वो वहां से कंप्लीट की। उसके बाद दूसरी भूख हमारी आ गई आपकी फाइबर की। फाइबर, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें भूख से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। सो आपको क्या करना है, 9 से 11 के बीच में फाइबर लेना ही लेना है। बहुत से लोग कहते हैं सर हमारा टाइम नहीं होता, हम जो ऑफिस जाने की जल्दी होती है। सो आप पैक करके ले जा सकते हैं। दूसरा तीसरी भूख हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होती है अगेन अब आपका खाने की 12 से 1 बजे। जिस समय सूरज 100% ऊपर होता है ना, उस समय हमारा लीवर 100% काम कर रहा होता है और उस समय हमें सारे पोषण, सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट यानी फौजियों वाला खाना खाना चाहिए। अब वो हमारी असली भूख होती है 12 से 1 बजे की, जो हमारे पूरे दिन के बॉडी को हमारी चलाती है, वो एनर्जी मिलती है वहां से। और हम क्या करते हैं, उस 12 से 1 बजे वाली भूख को हम पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। 8 से 9 बजे खा लिया, किसी ने 10 बजे खा लिया, जब मन हुआ तब खा लिया। आपको समझना है हमें भूख कितने प्रकार की है, तो उस प्रकार के हिसाब से उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमको खाना है। अभी मैं बात करूं, अब 3 से 4 बजे बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे 3 से 4 बज गया, कोई बात नहीं खाना खा लेते हैं। अब आपने 3 से 4 बजे खाना खाया, सूरज नीचे आ चुका है, अब आपकी ये भूख खाने की नहीं थी, है ना। सो आपको क्या था, वहां पे स्नैकिंग करना था, है ना। तो स्नैकिंग की जगह आपने खाना खा लिया, लेकिन वहां पे जो भूख होती है वो आपकी स्नैकिंग की होती है। वहां पे उसको क्या चाहिए, स्नैकिंग चाहिए, यानी कि जैसे आपने भुजे चने ले सकते हैं, आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, या आपने खीरा और सलाद काट लिया, ये आप समझ सकते हैं, एक सेब ले सकते हैं वहां पे आप। तो आपको स्नैकिंग करनी है, यानी हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ स्नैकिंग होनी चाहिए। तो ये तो हो गई भूख के प्रकार। अभी मैं रात की बात करूं, बहुत से लोग 10 बजे कहते हैं हमें भूख लगती है, और एक्चुअली टाइम क्या है भूख के प्रकार में। एक चीज ये भी आती है कि शाम का खाना आपका 6 से 7 बजे हो जाना चाहिए। तो आपकी भूख खाने की जो लगती है वो जब शाम को लगती है तो उसका 6 से 6:30 का टाइम मिनिमम, मतलब आप समझ लीजिए 6 बजे से पहले अगर आप खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 6 से 6:30 बजे तक आपको खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए। सो ये इस तरीके के भूख होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको समझना है कि कब हमें पानी की भूख लग रही है, कब फाइबर की भूख लग रही है, और कब हमें जो है खाने की भूख लग रही है, और कब हमें स्नैकिंग लेना है। बहुत से लोग कहते हैं सर हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें भूख लग रही तो हमें लगता है हमें खाना खाना चाहिए। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज, ये हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। कौन कौन सी हैबिट्स है, अब मैं हैबिट्स की बात करूंगा। अगर आप एक अच्छी हैबिट डालना चाहें तो आज क्या आपके जितने भी हंगर, कई लोगों को भूख ज्यादा क्यों लगती है कि वो अचानक बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है उनके स्ट्रेस का, टेंशन का। तो आपको समझना है, अगर आपको कई बार किस लोगों को स्ट्रेस होता है तो वो ज्यादा खा जाते हैं, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, 3-3 बार 4-4 बार वो खाना ही खाते हैं, 4-4 रोटियां 5-5 रोटियां खा जाते हैं।
तो आप समझ लीजिए कि उनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। आज उनको स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनका लीवर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और लीवर की पावर एकदम सडनली बढ़ जाती है, जिसको हम बॉडी मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और ऐसे ही एक सिमिलर भी दूसरे पर्सन होते हैं जिनको एकदम स्ट्रेस में भूख लगती ही नहीं है, पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं, कहते हैं सर हमको तो भूख ही नहीं लगती। वो भी स्ट्रेस की वजह से होती है, टेंशन की वजह से होती है, बहुत ज्यादा बर्डन अगर आपके ऊपर आ जाए तो उसकी वजह से होती है। ये हमारी हैबिट्स हैं, इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम स्ट्रेस कभी आता है कोई, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो एक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो हमारी जिंदगी में हर दिनचर्या में, जैसे आपको सुबह उठ करके नहाना है, सुबह उठ करके पानी पीना है, सुबह उठ करके आपको फटाफट से रेडी होके आपको ऑफिस जाना है, किसी को खेतों में जाके पानी लगाना है, तो ये हमारे एक्यूट स्ट्रेस है। किसी को सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर लाना है, ये हमारी दिनचर्या के स्ट्रेस है। ये छोटे छोटे स्ट्रेस है, ये हमारी दिनचर्या में होना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटे छोटे स्ट्रेस नहीं ले रहे, अगर हम सुबह 4 बजे उठने का स्ट्रेस नहीं ले रहे, अगर हम वर्कआउट करने का कि हमें आधे घंटा वर्कआउट करना है, अगर हम इसका स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं ना, तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक्यूट स्ट्रेस अच्छे स्ट्रेस होते हैं। लेकिन अब बात करें क्रॉनिक स्ट्रेस की, जैसे सडनली किसी के खेत में अभी जैसे धान कट रहे हैं, अभी इस समय अचानक धान कटने से पहले ही और उसके बरसात आ गई और ऊपर वाले ने बरसात कर दी और उसके धान खराब हो गए, ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये आपके हाथ में नहीं है। अभी किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई और कोई एक्सपायर हो गया, ये आपके हाथ में नहीं है। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए, आपने खाना पीना बंद कर दिया, आपने अगर इतना स्ट्रेस आ गया, कई लोग जो ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो आपको यहां समझना है, हमको अपने आप को ये चेक करना होगा कि किस तरह की हमारी हैबिट्स है। अब देखिए, जो जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन आप उसकी वजह से, अब ठीक है मैं समझ सकता हूं, नहीं होता हमसे, हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और कभी कभी दिल से व्यक्ति ज्यादा जुड़ा होता है तो हम ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन वहां पे हमको मैनेज करना है, अपने आप को समझना है। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रेसेस को हमें लेते रहना है और ऑटोमेटिकली ये बड़े स्ट्रेस आपके चले जाएंगे। यस, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम? जी मैम, वाह अमेजिंग। मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और कहाँ से कितने टाइम से इस सेशन में हैं और कितने बड़े बड़े स्ट्रेसेस से आप बाहर निकल के आए हो, मुझे पता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे रिजल्ट शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो यही हमारा काम है। यस जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, 6 महीने हो गए मुझे इस सेशन में। यस 6 महीने। और मैम शुरुआती कितने महीने में आपने कितना वेट लॉस किया था? 4 महीने में 3 महीने में हुआ था, 10 किलो वेट कम हुआ था सर। नहीं, स्टार्टिंग में आपने कितना कर लिया था? स्टार्टिंग में 6 किलो हुआ था सर। 6 किलो हुआ था आपका। कितने टाइम में हुआ था मैम? 2 महीने में। 2 महीने में। 2 महीने, यस। तो मैम यहाँ पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आप पहले कैसे थे और अब आपकी रेगुलर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो अभी तक? जी हाँ। इधर मैम आप सामने देख के बात कीजिए, कैमरे की तरफ देख के बात कीजिए। पहले ठीक था, जैसे कि आप पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये ठीक है, थोड़ा सा वेट रुका हुआ है, नहीं हो रहा है वो, लेकिन और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, यहाँ लोगों को जानना चाहते हैं। थायराइड थी, चक्कर भी आते थे और वेट तो था ही था, और बहुत मतलब एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी शरीर में, बिल्कुल यहाँ पड़े रहना, वहाँ आलस भी बहुत था, और बहुत सी थी सर, क्या कुछ तो बता भी नहीं सकते हम। जैसे मेरे को आपने शुरू में शेयर किया था, कितना टाइम आप सोते थे मैम दिन में? हाँ, यही कि 12 बजे 11 बजे तक तो ये, और नॉर्मल 10 बजे से पहले तो कभी उठे ही नहीं। तो वो तो अब तो 4 बजे उठ जाते हैं अपने आप ही सर। अमेजिंग। वो तो जैसा सोए हैं, तो जब से ये न्यूट्रिशन लिया उसके दूसरे 2 दिन के अंदर ही सही टाइम से उठने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम आपका अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे, जो पहले जो दिक्कतें थी वो अब सॉल्व हुई? जैसे आपका सुबह के उठने से क्या क्या दिक्कतें आती थी, बेटी आपकी जो आप बताते थे? बेटी स्कूल जाती थी तो दीदी वगैरह सारा काम वही करती थी, उसको टिफिन देना, उसको तैयार करना, सारा काम दीदी के पास भी होता था। आपके बारे में क्या कहती थी वो? यही कहती थी, इधर पड़ी रहती हो, उधर पड़ी रहती हो, जब देखो तब बस खिसियाती रहती थी, डांट बहुत, वो भी बहुत परेशान रहती थी।
कि मम्मी तो हमारे पास कुछ हो जाए, किसी से कहीं भी जाती थी बस मेरी मम्मी दुबली हो जाए, मेरी मम्मी दुबली हो जाए। इनको बस वही कि वाह। आप तो बस पड़ी रहती हो, आपसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आप करते हैं तो आप वो भी खुश है। वो भी खुश है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, मैं यही मैसेज चाहता था आपसे भी। अब आप मुझे बताइए, ये यहाँ पे हमने आपको कोई पैसा तो नहीं दिया कुछ बोलने के लिए, ये नेचुरल चीज घर की बता रही है ना। डेफिनेटली मैं यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। आज जो मैम है ना, इनके घर में एक एक व्यक्ति इतना खुश है कि ये जो सुबह उठते नहीं थे, 12-12 बजे तक सोते रहते थे, दिन में भी 2-2 3-3 घंटे और सो जाते थे, खाते थे सोते थे, खाते थे सोते थे, यही इनकी कंडीशन थी। इनका काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो चुका है और इनको जो एक लेफ्ट लेग में पेन है उसकी वजह से इनका रिजल्ट रुका हुआ है, क्योंकि उसकी मेडिसिन ये ले रहे हैं। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं उनको ये समझना है, उनके लिए रोल मॉडल है कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी ये उस स्ट्रेस से जब बाहर आए ना तो इनकी फैमिली आज खुश है। आज जो सुबह 4 बजे उठने की इन्होंने जबरदस्त हैबिट डाली है ना, अच्छी हैबिट, और पूरे दिन को बहुत अच्छी तरीके से ये शेड्यूल करते हैं और एक एक चीज़ मेरी मानते हैं। जो आज मैं आपको बता दूं वो सारी चीज़ें इनकी केवल खुद की आदतें को चेंज करने की वजह से है। सो एक बार जोरदार क्लैप कराना चाहूँगा मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो रिजल्ट शेयर किया। आज स्ट्रेस की मैं बात करूँ जी, एलर्जी बहुत थी, वो भी ठीक हो गई, बहुत थी पूरी बॉडी पे। मैंने आपको पहले देखा है मैम, आप पहले बहुत ज़्यादा जो है डीमोरलाइज रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। आज जो आपकी स्माइलिंग फेस देखता हूँ ना, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मैम।